तो हेलो फ्रेंड्स, हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का। ये क्या है? विश्व भूगोल। विश्व भूगोल हम बोल रहे, इसको चेंज कर लेना चाहिए स्पीड। विश्व भूगोल, खगोल विज्ञान, इसको खगोल विज्ञान, इसको हिंदी में मतलब इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ये यूपीएससी बीपीएससी सबके लिए है, मतलब जितना आप दिख रहा है आपको यहाँ पे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं खगोल विज्ञान। तो खगोल विज्ञान आपका जो है ना, वो आपका बना है जियोग्राफी। जियोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और पृथ्वी, जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब वर्णन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। इसके बाद खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी खगोल की कहलाता है। ब्रह्मांड दिखाई, यूनिवर्स, दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। तारा वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर आप पास आ जाता है तो घने बादल के समान छा जाता है, जिन्हें निहारिका नेबुला कहते हैं। जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो तारों का रूप ले लेता है, और तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा की अवस्था में रहता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग और सफ़ेद रंग युवावस्था उच्च तापमान, नारंगी रंग प्रौढ़ावस्था मध्य तापमान, लाल रंग वृद्धावस्था निम्न तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लाल दानव रेड गेंट, जब तारा मतलब सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वो लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। तो हम इसमें जानते हैं, इसमें दो केस बनता है। पहला केस देखेंगे अभी हम लोग। पहला केस, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 मतलब 1.44 गुना छोटा होता है तो ये श्वेत वामन बनेगा। और श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन की अवस्था में ही चमकता है। काला वामन ब्लैक ड्वार्फ, श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है चित्र द्वारा। विरल गैस से निहारिका, निहारिका से तारा, तारा से संलयन विरल, और अगर लाल दानव बड़ा हुआ तो श्वेत वामन और ब्लैक वामन, और छोटा हुआ तो अभिनव तारा से न्यूट्रॉन में पल्सर और क्वेसर और ब्लैक होल। तो ये सब भी देखेंगे अभी इसके बाद। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा होता है तो वह अभिनव तारा का रूप ले लेता है। अभिनव तारा सुपरनोवा, इसे कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तन होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगता है, अतः इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। और विस्फोट के बाद ये न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। और न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च होता है और आकार छोटा हो जाता है। न्यूट्रॉन तारा के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। पल्सर, यह तारा चमकता है और बुझता रहता है। इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। ये तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। क्वेसर, ये तारों
क्वेसर ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। अब देखेंगे ब्लैक होल। कृष्ण वीवर, इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की है। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से बड़े होते हैं वही तारा ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। ये श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। चंद्रशेखर सीमा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना 1.44 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। सूर्य के द्रव्यमान की 1.5 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउल्डर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है। सूर्य जब लाल दानव का रूप ले लेगा तो वो अपने समीप के चारों ग्रहों को जला देगा। व्हाइट होल, ये एक परिकल्पना है जिससे ये मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं। आकाशगंगा गैलेक्सी, ब्रह्मांड में तारों में असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार स्पाइरल होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाया जाता है। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती है वो आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष 12 × 10⁸ पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा, प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। हर्शेल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा के एक अंश मात्र है। सुपर क्लस्टर, 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगाएं हैं, मंदाकिनी, देवयानी, NGC M33। देवयानी एंड्रोमेडा, यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष 2.2 × 10⁶ प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC M33 है और सूर्य जिस आकाशगंगा में उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसके बाद ये जो है यहाँ पे पिक दिया हुआ है देवयानी